Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 April to 19 April. Your health, your career, your relationship, love life, overall energies, overall look for 13 April to 19 April. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी, उसमें आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, उनके थॉट्स एंड थिंकिंग, और आपका करियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओप्स, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यू हैव द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट and Knight of Pentacle, 3 of Pentacle, 7 of Pentacle and the Temperance। ओके, देखिए ये वीक ऐसा वीक है जहाँ पे यानी कि जस्ट वो करना चाहिए आपको जो आप करना चाहते हैं, और लाइफ में अगर किसी बुलंद मकाम पे पहुँचेंगे, कोई बुलंद मर्तबा हासिल करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजह से हासिल करेंगे। जो अथॉरिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है वो आप अपने बलबूते पे हासिल करेंगे, और जिसके लिए आपको अपने प्लान्स को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। किसी के बनाए हुए रूल्स के पीछे मत चलिएगा। लोग यहाँ पे आपको बोलेंगे आप ऐसे करो, आप मेरी गाइडेंस लो, आप मेरे सजेशन लो, तो ये नहीं करना। किसी की बातों के पीछे नहीं चलना। खास तौर पे अगर कोई कहता है कि आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपने नहीं करना, जस्ट इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि जो आप लाइफ में करना चाहते हैं ना, जिस ट्रैक पे चलना चाहते हैं, जिस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही वजह से मिलेगा, किसी की बातों के पीछे चल करके नहीं मिलेगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसको बता दीजिएगा, बजाय इसके कि आप शाय फील करें और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस जस्ट अपने तक रखें। ये भी हो सकता है कि सामने वाला भी आपको उसी तरह से पसंद करता है जैसे आप करते हैं। तो अगर किसी के लिए आपके दिल में इमोशंस हैं, प्यार है, जज्बात हैं, तो उसको बताना ये अभी सही रहेगा, बजाय इसके कि आप अपनी बातें जो है अपने दिल में रखें। देखें, यहाँ पे आप सफ़र करते हुए भी बहुत नज़र आ रहे हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। यानी ये जो वीक रहेगा ना, 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल, आप घर से भी बाहर ज़्यादा रहेंगे। कभी एक काम से बाहर जाना हो सकता है, कभी दूसरे काम से आना जाना हो सकता है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स भी कुछ ओवर कंट्रोल होंगी, और जो डिसीजंस आप ले रहे होंगे ना, बहुत जल्दबाजी में करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे। और देखिए यहाँ पे जो आप डिसीजंस लेंगे ना, हो सकता है कि वो आने वाली लाइफ में आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज भी पैदा कर दें। अभी आपका माइंड जो है बहुत अच्छे से काम भी कर रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, बट वहीं पे अपने डिसीजंस को ऐसे आपने सोच समझ के लेना है कि क्या ये अभी के टाइम के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए भी सही है या नहीं, कल को ये मेरे लिए कोई परेशानी बन सकती है, तो वो आपने नहीं करना। और देखें, ये टाइम है अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे पूरा यानी कि फोकस करने का, उसको वैल्यू करने का और उसमें चेंजिंग्स लाने का। आपको लोगों को साथ लेकर के चलना होगा, आपको टीम वर्क की तरह काम करना होगा। देखिए, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि आप हर सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को साथ में चलना यानी कि अपने साथ ले करके चलना वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँ। और अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो आपके लिए ये सही रहेगा, और वो ये है कि आपको अभी अपने बिज़नेस वाली साइड पे कोई रिस्क नहीं लेना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई न्यू स्टेप नहीं लेना, और अपनी जॉब को आपने छोड़ने की गलती नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं ना, यानी कि अच्छी भली एक जॉब कर रहे होंगे लेकिन किसी और जॉब की उन्हें यानी कि आगे से कोई बोलता है कि नहीं मैं आपको कोई और जॉब देता हूँ, इससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है,
तो वो जॉब करना आपके लिए अभी बेहतर नहीं है अपनी जॉब को छोड़ करके। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपके लिए कोई न्यू स्टेप लेना, कोई न्यू रिस्क लेना अच्छा रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सही नहीं है। ये होगा ऐसे अगर आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं या जो बिज़नेस आप अभी कर रहे हैं वो उसको छोड़ करके किसी और तरफ जाने का सोचते हैं, तो आगे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। आपका पैसा जो है बर्बाद हो सकता है, मनी रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अभी इस साइड पे कोई भी स्टेप आपने नहीं लेना, बट जितना हो सके काम की क्वालिटी को बेहतर करिएगा। और अगर कोई सामने सेटबैक आता है या कोई परेशानी आती है तो आपको अपने अंदर यानी कि इतनी स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। आपने उससे मुंह मोड़ करके पीछे नहीं हट जाना, गिव अप नहीं कर लेना, ये नहीं सोचना कि चीज़ें सही नहीं हो सकती। सब कुछ अपने टाइम पे सही हो जाएगा, बस आपको अपने ऊपर इत्तबार करना होगा। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट बहुत जल्दी आएगी। और आपके चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, आई थिंक आपको ये आई होप के अच्छे से नज़र आ रहा होगा कार्ड। देखें जहाँ पे रहती है ना आपके रिलेशनशिप की बात, आपके करियर की बात, आपके घर के माहौल की बात, ये सब कुछ बहुत जल्दी जो है बेहतर हो जाएगा। घर का माहौल आपके लिए सुकून का बाइस बन जाएगा और हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना होगा। और अगर देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, हर चीज़ है, सेहत है, हर चीज़ बहुत सही जा रही है, वहाँ पे आपको आने वाले टाइम के लिए फिर भी अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा कि देखिए कभी भी टाइम चेंज हो सकता है, कुछ भी आपके सामने परेशानी आ सकती है, कोई भी किसी किस्म का सेटबैक आ सकता है। उसके लिए आपको पहले ही अपने आप को तैयार करके रखना होगा, ना कि उस टाइम में आप एकदम स्ट्रक हो जाएं और आपको समझ में ना आए कि आप पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ परेशानी का बाइस बन सकती हैं। वेल अभी मैं आपके लिए देखती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं। अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हैं। ओके फर्स्ट यू हैव द चैरियट, अगेन द चैरियट का कार्ड है, पहले भी रीडिंग में यही था। एंड एंजल की गाइडेंस फिर है आपके पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके एंड है द स्टार। देखिए मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि ये वीक आप जो है सफ़र ज़्यादा करने वाले हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस का हो सकता है, लॉन्ग का भी हो सकता है। और कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जो भी आप आगे जो अपने लिए डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड एक जगह तो जहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा वहीं पे हो सकता है कि कुछ डिसीजन आप बहुत जल्दी में भी लें, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा यही टाइम है, अभी मुझे फैसले करने हैं, चाहे वो फैसला जैसा भी हो बस कर लेना है। ये चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ परेशानी का बाइस बन सकती हैं, तो उस चीज़ को आपने थोड़ा सा देख लेना है, सोच लेना है, समझ लेना है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कुछ चीज़ें अभी आपके लिए लोगों से यानी कि शेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था आपकी रीडिंग में आपको जो अथॉरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, जो मकाम आप हासिल करना चाहते हैं, वो जस्ट आपके अपने बलबूते पे ही आपको मिलेगा, ना कि किसी की हेल्प लेकर के, किसी का सपोर्ट लेकर के। तो किसी को अपने प्लान्स के बारे में भी बताना भी सही नहीं है। किसी को भी मत बताइए आपका नेक्स्ट जो है मूव क्या है, आप अपनी लाइफ में आगे क्या प्लान्स बना रहे हैं, कुछ भी किसी से नहीं शेयर करना। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और आपके काम को डे बाय डे जो है बेहतरी और तरक्की मिलती चली जाएगी। यहाँ पे दिशार है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली हैं। करना क्या है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना, अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी सूरत में हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कोई नई जॉब का जो है आपको वो मिल सकता है, माइंड में नहीं आ रहा वर्ड, जो भी कोई ऑफ़र, हाँ ऑफ़र आपको मिल सकती है जॉब की। तो देखें ये टाइम नहीं है फ़िलहाल अपनी जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब जो है वो आप उसको देखेंगे, उसे सोचें। फ़िलहाल अपने वर्क प्लेस पे कोई भी न्यू स्टेप नहीं लीजिएगा, कोई न्यू जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी अगर कि आप बिज़नेस पर्सन है। बाकी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है आसपास आपकी आने वाली लाइफ के लिए, वो बेहतर है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपने ज़रूर उससे फ़ायदा उठाना है। और ये जो है ये मेजर एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो। तो फ़िलहाल देखें अभी जो होगा ना, ये नहीं कोई आपके पास आता है जॉब का ऑफ़र
तो वो आपने एक्सेप्ट नहीं करना, वो बेहतर नहीं है। बाकी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये मेजर एनर्जीज़ हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपको मिलेंगी और ये आपके लिए बेस्ट भी रहेंगी, तो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इनको आपने अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है, इन्हें तो हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना। लेकिन अभी जो वीक आपका होगा ना 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक, उसमें आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उसमें आगे आपको लॉसेस ही देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ पूछना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।